अपराजिता सारंगी सांसद भारतीय जनता पार्टी की आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। हमारे साथ अरविंद कुमार वाजपेयी भी जुड़ रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं एलजेपी के, सरकार के साथ घटक के तौर पर एनडीए में, और चरण सिंह सापरा हमारे साथ इस चर्चा में प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं। सुनील साजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। अरविंद कुमार वाजपेयी हमारे साथ, जैसा मैंने आपको बताया, एलजेपी की तरफ से जुड़ेंगे। अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, आप दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ भी हमारे साथ कुछ ही देर में होंगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली के जंतर मंतर से शिवांग माथुर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनके साथ अपडेट और उसके बाद चलता हूं पॉलिटिकल गेस्ट की तरफ। शिवांग, इस समय क्या है ऐसा जो आप वहां महसूस कर रहे हैं जो अंडरलाइन करने लायक है? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि हम सब छात्रों के हित की ही बात कर रहे हैं। जब यह सवाल भी पूछा गया कि विपक्ष में कई बार यह दिखाई दे रहा है कि सुर बटे हुए हैं, तब भी आज राहुल गांधी ने यही कहा कि नहीं, छात्रों के मामले में हम उनके हित की बात उठाने के मामले में एक साथ हैं। बिल्कुल, देखिए, जो जंतर मंतर पे सुबह से माहौल हम देख रहे हैं वो यही है कि जो प्रोटेस्ट है वो वैसा ही है जैसा कल था। लगातार लोगों का जो फुटफॉल है वो बढ़ता ही जा रहा है। न केवल दिल्ली बल्कि तमाम राज्यों से लोग एक एक करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ा है, नेताओं का जो आना जाना है वो भी यहाँ लगातार जारी है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कौन कौन है वहाँ? चाहे वो लेफ्ट की पार्टी हो या दूसरे दल हो। एक एक अभी फिलहाल यहाँ पे पप्पू यादव कुछ देर पहले पहुंचे थे, दोपहर में यहाँ पे वृंदा करात आई थी, और अन्य नेता जो हैं, जो छोटे बड़े नेता हैं, वो यहाँ पे एक एक करके मंच पे जाके मुलाकात कर रहे हैं। जो दूसरे लोग यहाँ पे मंच के नीचे मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, और एक तरीके से यहाँ पे जो जन भावना है उसमें स्वर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास क्या सूचना है? क्या कांग्रेस के लीडर्स भी आज आने वाले हैं? क्या आज दिखाई दिए क्या दिन में कांग्रेस के लीडर्स भी आपको, या अभी आने वाले हैं क्या? देखिए, सुबह क्योंकि आप जानते हैं संसद का सत्र चल रहा है, तो जितने भी नेता थे उन लोगों ने वहां पे अपनी आवाज बुलंद करी। लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पे इस तरह की सुगबुगाहट थी कि राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पे आके लोगों से मिलेंगे, प्रोटेस्टर्स से मिलेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन ना तो कांग्रेस पार्टी ने दी है, ना किसी और अन्य दल के नेता ने दी है। इंडिविजुअल बेसिस पे जो नेता हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और आके जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आपके पास आगे भी आता रहूंगा। हर तरफ से दावा यही कि हम जो बात कह रहे हैं असल में वो जनता की बात है, और सरकार तो ये कह रही है कि जनता ने हमको चुनकर भेजा है। असल में तो जनता ने हमको अपने कामों के लिए अधिकृत किया है। बाकी सब जो किया जा रहा है वो जाहिर है डेमोक्रेसी के हिसाब से तय प्रक्रिया के तहत नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले मैं इसको लेकर अपराजिता सारंगी के पास जाना चाहूंगा। अपराजिता सारंगी मेरे साथ हैं क्या? उनको आप लाइए। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ रिप्रेजेंटेशन आना बाकी है, तो एक महत्वपूर्ण सवाल मैं सुनील साजन जी से पूछ लूंगा। हालांकि थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन रेलेवेंस इस मुद्दे से उतना ही बड़ा है। जब आज ये कहा गया सदन में कि आप लोगों का आपस में मेलजोल हो गया है क्या, हमको बोलने का पहले आपने कहा था, हमको बोलने क्यों नहीं दिया गया? जब ये बात कही गई अखिलेश यादव से, तो पूरे देश ने उसका मतलब निकालना चाहा। इसको लेकर आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे सुनील साजन साहब? देखिए दिनेश जी, मैं बहुत अनुरोध के साथ आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि आज अगर पूरा देश की नज़र कहीं है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर है, छात्रों के आंदोलन पर है, उनके हुए अत्याचार पर है, उन पर पड़ी लाठियों पर है, उनके फूटे हुए सर पर है, उनकी टूटी हुई टांगों पर है। और जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उसको कह सकता है कि ये सही है। आप लड़कियों के कपड़े फाड़ेंगे, आप जिस तरीके से डंडे लगा रहे हैं या मार रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को निंदा करनी चाहिए। और मैं तो बहुत अनुरोध के साथ आपके कार्यक्रम में बीजेपी के लोग जो हैं या जो बीजेपी के समर्थक हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को आंदोलन से डर क्यों लगता है? सुनील जी, आपके जो वैचारिक रिप्रेजेंटेशन हम वो भी आंदोलन से डरते थे। अपराजिता सारंगी आने वाली। सर, मेरा सवाल जो था वो बात आ जाएगी, इस बात पर थी। मैं एक बार सुना देता हूं मैं किस पर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। एक बार सुनाइए जरा, अखिलेश यादव ने आज सदन में क्या कहा। सुनाइए, प्ले कीजिए, उसी पर मैं सवाल पूछूंगा मैं सुनील साजन जी से। देखिए ये क्या कहा गया। असल में आज
अखिलेश यादव की तरफ से लोकसभा में यह बात कही गई। सदन में कांग्रेस और एसपी के बीच में इस मसले पर नोकझोंक दिखाई दी। अखिलेश और वेणुगोपाल के बीच में ये एक तरीके की नोकझोंक हुई, जहां अखिलेश ने कहा समझौता हो गया है क्या? स्पीकर साहब, आप हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? आपने हमें पहले क्यों नहीं बोलने दिया? और इस बात को लेकर ये असल में जो कहा जा रहा है कि विपक्ष में इस मुद्दे पर एकता है या विपक्ष में इस बात को लेकर खींचतान है कि कौन इस मुद्दे को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है, ताकि दूसरे विपक्ष में शामिल दूसरे जो दल हैं उनको कहीं इसका लेवरेज ना मिल जाए, इसका फायदा ना मिल जाए। क्या ये बात यहां पर भी दिखाई दी? क्योंकि अगर कांग्रेस को मान लीजिए बोलने दिया गया पहले, तो इससे अगर विपक्ष एकजुट है तो फिर समाजवादी पार्टी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। अब इसका जवाब आपसे चाहता हूं सुनील साजन जी। देखिए दिनेश जी, उससे पहले हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात और कही माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से, कि ये सवाल समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का या बीजेपी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। सवाल है देश के भविष्य का, देश के नौजवानों का, उनके ऊपर हुए अत्याचार का और उनकी जायज मांगों का। और हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से समझना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को या बीजेपी को आंदोलन से डर क्यों लगता है? इनके वैचारिक पुरखे आजादी के आंदोलन से डर गए, जब लोकतंत्र बचाने का आंदोलन हुआ तब भी आप डर गए, और आप कभी किसानों के आंदोलन को आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवाद कह देते हैं, कभी नौजवानों के आंदोलन को आप ड्रामा और नौटंकी कह देते हैं। ये जो लाखों नौजवान है ना, इस सबके घर के और परिवार का है, और ये ऐसा आंदोलन है जहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके बेटे और बेटियां आ रहे हैं मास्क लगा करके, आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार बीजेपी में है, लेकिन हम इस सरकार के खिलाफ हैं। तो इसमें क्या प्रधानमंत्री जी को आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए?